So let's start the session now, and I'll be sharing the screen with you all, and we'll be moving ahead with what we studied in our last class. So this is what we have covered in our last class, that enunciate or articulate clearly, speak distinctly. ये हम लोग पिछली क्लास में कवर कर चुके हैं. Just a recap, and that's the reason this slide is being shown to you, ताकि आपको पिछली क्लास से चीजें कनेक्ट हो जाएं. Use plain English and avoid unnecessary jargons and acronyms. Unnecessary technical words का इस्तेमाल मत करिए, and use plain English, जिसके बारे में I gave you a formula that was KISS, KISS. Keep it simple and short, जो मैं आपको पिछली क्लास में समझा चुका हूँ. Use action specific words and directions. Action specific words और directions का इस्तेमाल करें. इसका ये मतलब हुआ कि make it very clear what is to be done. There should not be any confusion. इसका क्या मतलब हुआ, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से दोबारा से समझा देता हूँ. सपोज करो कि मुझे बोर्ड पर लिखना है, and we are conducting a class is being conducted, you are sitting in the classroom and I got to write on the board. आप लोग क्लासरूम में बैठे हुए हैं और मुझे बोर्ड पर लिखना है. अब सबसे पहले मैं बोर्ड पर जब लिखना है तो मैं तुम लोगों को चेहरा देखता हूं और कहता हूं कि जा मैं बोर्ड पर कैसे लिखूं. अब यहां मैंने एक्शन स्पेसिफिक वर्ड्स और डायरेक्शन यूज नहीं किया, जिससे मिसकम्युनिकेशन होने का चांसेस है. जैसे ही मैं कहता हूं कि जा मैं बोर्ड पर कैसे लिखूं, तो अभिराज को लगता है कि इनके पाँव में दिक्कत है, जिसकी वजह से ये खड़े नहीं हो सकते हैं, तो बोर्ड पे कैसे लिखेंगे. निखिल समझता है कि लगता है कि सर को अब लैपटॉप पे पढ़ाने की आदत हो गई है जूम पर, तो बोर्ड पे लिखना ही भूल गए हैं. कोई और बच्चे को, अगले बच्चे को लगता है आज इनके हाथ में प्रॉब्लम है, तो इनको हाथ उठाने में दिक्कत है, जिसकी वजह से बोर्ड पे नहीं लिख सकते. कोई और बच्चा है, उसको लगता है बोर्ड गंदा है और डस्टर साफ नहीं है, यहाँ पे डस्टर नहीं है यहाँ पे साफ करने वाला, तो बोर्ड कैसे लिखें, बोर्ड पर कैसे लिखें. कोई और बच्चा है, उसको लगता है कि आज मार्कर भूल आए हैं या मार्कर में इंक नहीं है, तो ये बोर्ड पर कैसे लिखें. अब मेरा जो स्टेटमेंट था कि जा मैं बोर्ड पे कैसे लिखूं, इससे अलग अलग लोगों ने अपने अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अलग अलग तरीके का अजम्पशन कर लिया कि बोर्ड पे लिखने के लिए नहीं लिखने की वजह के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं. लोगों ने अपना अलग अलग अजम्पशन तैयार कर लिया. एवरीबडी, एम आई क्लियर द पॉइंट्स? Yes, sir. यही एक्शन स्पेसिफिक वर्ड्स बोलता और डायरेक्शंस को यूज करता कि मुझे बोर्ड पे लिखना है, बोर्ड साफ करो और मार्कर दो, तो आप समझ जाते हैं कि एक बच्चे को बोर्ड को साफ कर देना है और दूसरे बच्चे को इनको मार्कर लाके अब नीचे से दे देना है, उसके बाद ये बोर्ड पे लिख लेंगे. कहीं पर भी मिसकम्युनिकेशन नहीं होता कि इनके हाथ में दर्द है कि पाँव में दर्द है कि पदार्थ लिखना भूल चुके हैं बोर्ड पर. आपको कम्युनिकेशन एकदम क्लियर होता और सभी लोग एक ही बात को समझते हैं. मेरी बात समझ गए या नहीं समझे? Yes, sir. ये मैं पिछली क्लास में आपको बता रहा था. अब नए स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड. यूज कॉलर्स नेम ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन. जब कन्वर्सेशन चल रहा हो, कस्टमर से बात हो रही हो, तो कॉलर का नाम बातचीत के दौरान आप लेते रहें. कॉलर का नाम लेने से क्या फायदा होता है? जब आप सामने वाले से बात कर रहे हो और आप उसका नाम लेते हैं, अगर मैं बातचीत के दौरान बोलता हूं कि उत्तम, समझ रहे हो ना, उत्तम? Yes, sir. हाँ, तो उत्तम पर्सनली मेरे को जवाब देता है. उत्तम को लगता है कि इन 40-50 लोगों की जो क्लास चल रही है, इसके बीच में पोद्दार सर डायरेक्टली मुझसे यानी उत्तम कुमार चौबे से ही बात कर रहे हैं. और इन जनरल में अगर पूछूं कि आप लोग समझ रहे हैं, तो आप सभी लोग समझते हैं कि हम सबसे बात कर रहे हैं सर. लेकिन अगर एक का नाम ले लूं तो वो ज्यादा प्रिविलेज फील करेगा या वो ज्यादा अलर्ट हो जाएगा. अभिराज समझ रहे हो ना? यस सर. अब अभिराज थोड़ा अलर्ट हो गया कि 25 लोगों में सर की नजर मेरे ही ऊपर गई है और मेरे को लग रहा है वो कैमरे में देख भी रहे हैं, तो वो ज्यादा अटेंटिव होगा. इसी तरीके से कॉलर से जब हम बात करते हैं, टेलीफोन पे जब हम बात करते हैं, तो बातचीत के दौरान कॉलर का नाम हम लोग कन्वर्सेशन में लेते हैं. इससे बातचीत पर्सनलाइज होती है. क्या होती है? पर्सनलाइज होती है. पर्सनलाइज का मतलब ये होता है कि बातचीत व्यक्तिगत होती है. फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन जैसे हमारा जब कॉलेज खुला था, तो कॉलेज का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री, जो उस वक्त भी मुख्यमंत्री थे और अभी भी वही है संयोग से, श्री नीतीश कुमार जी ने उद्घाटन किया था. इमेजिन करो कि कहीं गांधी मैदान में सभा चल रही हो नीतीश कुमार की और हजारों लोग वहां सुन रहे हो, और वहां पर वो बोले कि देखिए आप हजारों लोग तो मेरे को सुन रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स लोग जो है ना, ये लोग बहुत ऊर्जावान होते हैं. तो बताइए आप अपने आप को ऊर्जावान, एनर्जाइज महसूस करेंगे कि नहीं करेंगे? Yes, sir. करेंगे. क्यों? क्योंकि आप स्टूडेंट हैं और उन्होंने स्टूडेंट्स के बारे में बोला है. यहीं पर अगर वो बोल दें, मोदी जी अगर भाषण चल रहा हो
और मोदी जी आके बोले कि देखिए स्टूडेंट तो बहुत जगह के हैं, आरा के भी है, भोजपुर के हैं, लेकिन पटना का जो स्टूडेंट है बहुत टैलेंटेड होता है, बहुत इनोवेटिव होता है। अब पटना के स्टूडेंट चार्ज अब फील करेंगे कि नहीं करेंगे? हजारों स्टूडेंट यस सर। करेंगे। Yes, sir. इमेजिन कीजिए कि मुख्यमंत्री का भाषण चल रहा है, गांधी मैदान में हजारों लोग खड़े हैं, और अगर वो बोल दे कि जो सीमेज वाला बच्चा सब है ना, ये सब बड़ा तेज है, बहुत लोग काम करता है, ये लोग को बहुत नौकरी वोकरी मिलता है, सुनते हैं। ठीक है, अब बताइए कि सीमेज के लोग डिलाइटेड हो जाएंगे सारे लोग कि नहीं हो जाएंगे? Yes, sir. और कहीं जो उन्होंने Yes, sir. बोल दिया कि Yes, जो sir. सीमेज में जो पढ़ते हैं ना उत्तम कुमार चौबे जी, ये बहुत ही होनहार है, अब तो चौबे जी तो जमीने पे लोटपोट मचा देंगे, थोड़ा थोड़ा पेशाब यहीं पर होने लगे चौबे जी। अब यहाँ पर पॉइंट क्या है? यहाँ पर पॉइंट ये है कि जब किसी व्यक्ति का नाम लिया जाता है तो मामला पर्सनलाइज होता है, निजी हो जाता है, और जब मामला पर्सनलाइज निजी होता है तो वैसी कंडीशन में उस व्यक्ति को ये चीज अच्छी लगती है। आप मेरी बात समझ गए या नहीं समझे? Yes, Yes. yes, लाउड एंड क्लियर। समझ गए सर। yes, ठीक है। sir. Yes, अब अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। स्पीक कामली एंड चूज योर वर्ड्स नेचुरली। इसका क्या मतलब हुआ? पूरे बातचीत के दौरान आप शांतिपूर्वक तरीके से लोगों से बात करें, एकदम शांतिपूर्वक तरीके से बात करें लोगों से, और अपने वर्ड्स को सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपका माइक हाँ, मैं म्यूट हो गया था। स्पीक कामली एंड चूज योर वर्ड्स नेचुरली, यानी शांति से बात करिए, पैनिक में कभी भी मत आइए, आराम से बात करिए, रिलैक्स होकर बात करिए। एंड चूज योर वर्ड्स नेचुरली। नेचुरली वर्ड को चूज करने का मतलब क्या है? जो हमारे स्वाभाविक वर्ड होते हैं उसमें हम स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए होते हैं। आवर नेचुरल वर्ड्स आर दोज वर्ड्स विद विच वी आर कनेक्टेड नेचुरली। जैसे निखिल, तुम अपने पापा को क्या कह के बुलाते हो? पापा। पापा। अब पापा और पिताजी तो एक ही बात है। यस सर। पापा और पिताजी तो एक ही बात है ना? यस सर। ठीक है, अब अभी जाओगे तो बोलना कि पिताजी आप क्या कर रहे हैं, बोल पाओगे? नो सर। क्यों नहीं बोल पाओगे? पापा और पिताजी तो एक ही बात है। या पापा से बातचीत के Natural दौरान उनको बोलोगे कि बाबूजी एक बात सुनिए ना, बाबूजी भी एक ही बात है। अमिताभ बच्चन तो अपने पापा को बाबूजी बोलते हैं, पापा भी नहीं बोलते हैं। हम तुम तो पापा बोलते हैं, वो तो बाबूजी बोलते हैं। कि बाबूजी बोलते Yes, थे, sir. बाबूजी ने एक बार कहा, वो तो ये भी नहीं कहते थे कि पापा कहते थे या डैडी कहते थे। तो आपको मालूम है कि पिताजी और बाबूजी सबका मतलब एक है। अच्छा चलो, पिताजी और बाबूजी थोड़ा बोलने में देहाती लगता है, तो आप जाकर के बोलना निखिल कि डैड मेरी बात सुनिए या डैडी मेरी बात सुनिए, बोल पाओगे? नो सर। सारी चीजों का मतलब एक होने के बावजूद न तो तुम बाबूजी बोलोगे, न पिताजी बोलोगे, न ही डैडी जी बोलोगे, क्योंकि तुमको नेचुरली ये बात बोलने की आदत नहीं पड़ी है। और क्योंकि तुमको ये बात बोलने की आदत नेचुरली नहीं पड़ी है, इसीलिए बोलते वक्त तुम नेचुरल फील नहीं करते हो। मेरी बात समझ गए या नहीं समझे? लाउड एंड क्लियर। यस सर। yes, sir. तो तुम बोलते वक्त में नेचुरल फील नहीं करते हो, और यही वजह है कि तुमको थोड़ी झिझक होती है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि अपने वर्ड्स को नेचुरली फील करिए, नेचुरली बोलिए और शांति से बात करिए। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सर हमको तो लोगों के साथ रे ते करने की आदत है, उसी में हम नेचुरल फील करते हैं। आप करके बात करने का आदत नहीं है, रे ते गे से करके हम बात करते हैं या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि जो डिसेंट वर्ड्स हैं, जो वेल मैनर्ड वर्ड्स हैं, इसको आप अपनी आदत बना लीजिए। हेलो, क्या बात है सर? हमको तो बचपन से फोन उठाते ही ऐसे बात करने की आदत है, और आप बोले हैं कि नेचुरली बात करना है, तो कभी भी कस्टमर से बात करेंगे तो हम फोन उठा के यही बोलेंगे, हेलो क्या बात है? नहीं, अब आपको आदत डालनी है, गुड मॉर्निंग दिस इज नीरज एट योर सर्विस, हाउ मे आई असिस्ट यू टुडे। आपको आदत डाल लेनी है कि फोन की घंटी बजी, फोन उठी, मुंह से इतने आप 4 लाइन एकदम आवाज निकल गई, फोन खत्म होने जा रहा है, धन्यवाद, हमें फोन करने के लिए आपको बहुत धन्यवाद, आपका दिन मंगल हो। एकदम आपकी आदत हो जानी चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे आपकी आदत हो गई है गेट पर आते ही बोलते हो मे आई कम इन सर या मे आई कम इन मैम। आप मेरी बात समझ गए या नहीं समझे? समझ गए सर। सभी लोग? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन। ये सारी चीजें हम बात करेंगे ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन, बातचीत के दौरान जिन चीजों का हमको ख्याल रखना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द फीलिंग एंड इंटेंशन ऑफ द कॉलर।
कॉलर का इंटेंशन और फीलिंग जरूर समझिए। इंटेंशन और फीलिंग का मतलब क्या हुआ? इंटेंशन और फीलिंग का मतलब हुआ कि देयर आर फ्यू सेड वर्ड्स, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो सेड है, सेड यानी जो कहे गए वर्ड्स हैं, एंड देयर आर फ्यू अनसेड वर्ड्स। अनसेड वर्ड्स कहे नहीं जाते हैं, उसकी मीनिंग आपको समझनी पड़ती है। सुनो ना, ये काम कर दो ना, अच्छा कर देते हैं, उसने कह तो दिया कर देते हैं, लेकिन अनसेड वर्ड है कि मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे रोक लो, मुझे ये नहीं करना है। तो आप केवल सेड वर्ड को ही मत समझिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड द फीलिंग एंड इंटेंशन ऑफ द कॉलर। मजाक बना रखे आप लोग, 3 दिन से फोन कर रहे हैं, बार बार वो कहते हैं ये करिए वो करिए, क्यों नहीं काम हो रहा है मेरा? इस आदमी को फोन करने से दिक्कत है या नहीं है? है सर। है सर। बोलिए। नहीं, इस आदमी को फोन करने से बिल्कुल दिक्कत नहीं है। इस आदमी को दिक्कत है कि आपने 3 दिनों से इसको फोन करवा करके परेशान कर दिया। ये फोन करने के लिए तैयार था, आपने 3 दिनों से इसको लटका के रखा है, इसको डिले से दिक्कत है। इसको एक काम के लिए 5 बार फोन करना है, इससे इस आदमी को दिक्कत है। दिक्कत इस बात से नहीं है कि आपने इसको फोन करने को कहा है। 3 दिन से फोन कर रहे हैं, मजाक बना के रखे हुए हैं। पहली बार फोन किया था तब ये नहीं कहा था कि हमको फोन करना पड़ रहा है, मजाक बना के रखे हुए हैं आप लोग। पहली बार इसने फोन कर दिया था, दूसरी बार भी बर्दाश्त कर लिया, तीसरी बार भी इसको लग रहा है कि आप पहले ही दिन के जैसा इसको फिर टहलाएंगे और चौथे दिन बुलाएंगे। तो आप समझिए, फोन करने मात्र से इसको दिक्कत नहीं है, दिक्कत है इसको डिले से, और दिक्कत है कि आज भी जो आप बात कर रहे हैं ये बात का कोई नतीजा निकलेगा या नहीं निकलेगा। और इसको लग रहा है कि जैसे पिछले 3 दिनों से आपने इसको टहला दिया, आज भी आप इसको टहला देंगे और इसका काम आज भी नहीं होगा। थोड़ा आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा इसके लिए, और कुछ हम स्वभावतः समझ जाते हैं कि लोगों ने क्या कहा है, क्या कहा गया है और क्या हमको उसमें समझना है। मेरी बात आप लोग समझ गए या नहीं समझे? यस सर। यस। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द फीलिंग एंड इंटेंशन ऑफ द कॉलर। तो यहाँ कॉलर का इंटेंशन ये नहीं है कि आपने हमको फोन करने को क्यों कह दिया, ऐसा इसका कोई इरादा नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है। इसका इंटेंशन ये है कि आप हद किए हुए हैं, आप फोन करने के लिए हमको बार बार क्यों बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, use reflective and active listening to clarify and check for understanding. रिफ्लेक्टिव एंड एक्टिव लिसनिंग आपको शो करना है। रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है? आप कभी लाइफ में रिफ्लेक्टर देखे हैं? यस सर। क्या खास बात होती है रिफ्लेक्टर की, उत्तम? सर रिफ्लेक्टर का मतलब होता है कि जितना कुछ, अगर जितना चीज उस पे जाएगा वो उतना चीज को मींस इक्वली अपोजिट में उसको रिटर्न बैक कर देगा। रिटर्न कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, वापस कर देगा। जैसे शीशा, तो वो रिफ्लेक्टर है, यस सर। टॉर्च जितना जलाएंगे लाइट तो उतना ही लाइट हमको वापस कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देता है। रिफ्लेक्ट कर। गाड़ियों में रिफ्लेक्टर लगे होते हैं तो दूर से उस पर रोशनी पड़ती है तो चमक जाता है। सड़कों के किनारे कुछ रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं जो रोड का कुछ सिंबल्स बताते हैं, कुछ डायरेक्शंस बताते हैं, उस पर गाड़ियों की रोशनी पड़ती है तो वो चमक जाते हैं कि बाएं मुड़े कि दाएं मुड़े, या आगे रोड खराब है ना? देखा ना आपने रिफ्लेक्टर क्लास? यस सर। समझ गए। यस ठीक सर। है। तो यूज रिफ्लेक्टिव एंड एक्टिव लिसनिंग टू क्लैरिफाई एंड चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कस्टमर से बात कर रहे हैं तो बातचीत के दौरान हम एक्टिव रहेंगे, हम इक्वली रिस्पॉन्ड करेंगे, हमारी एक्टिव लिसनिंग होगी। एक्टिव लिसनिंग का मतलब हुआ कि हम जो सुनेंगे, अभी जो पूरी क्लास बिहेव कर रही है ये बहुत ही पैसिव, बहुत ही इनएक्टिव बिहेव कर रही है। जैसे निकिता मुंह बंद करके योगी की मुद्रा में बैठी हुई है, इसको मुंह भी नहीं हिलना चाहिए, हाँ ना भी जवाब देने की जरूरत नहीं है। ये निहायत ही इनएक्टिव अप्रोच है, ये एक्टिव लिसनिंग नहीं है। इसको लग रहा है कि एक्टिव लिसनिंग का मतलब हुआ कि कान में ईयरफोन का ढक्कन घुसा लेना है और पूरे क्लास में सर की बात को सुनना है, हो गई एक्टिव लिसनिंग। ये हाईली इनएक्टिव लिसनिंग है। एक्टिव लिसनिंग निखिल की दिख रही है मेरे को, जो सुन रहा है तो वो कभी मुस्कुरा रहा है, कभी चुप हो जा रहा है, कभी उसका चेहरा खिल जा रहा है, यानी वो सुन के समझ रहा है और वो चेहरे से मुझे रिस्पॉन्स दे रहा है कि मेरी बातों को वो सुन रहा है। बाकी लोगों के चेहरे से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा है, तो आप लोग इनएक्टिव लिसनिंग दिखा रहे हैं। चेहरे से रिस्पॉन्स आपका दिखेगा, लेकिन अगर मैं टेलीफोन पर होता तो चेहरा आपका कैसे दिखता, तो मुझे रिस्पॉन्स कैसे मिलता? तो मुझे रिस्पॉन्स मिलता आपके रिस्पॉन्सिव बातों से,
यस, ओके, ओहो ऐसा कैसे हो गया, और अच्छा इसके बाद क्या करना है, ठीक है, तो पहले ये करना था ना, समझ गया, अच्छा यही करने के लिए बोल रहे हैं ना, ओहो अब समझे, हम तो वैसा कर रहे थे, अच्छा तो वैसा नहीं करना होगा, ठीक है, हम समझ गए। ये सारी की सारी एक्टिव लिसनिंग का एग्जाम्पल है। तो आप लोगों को एक्टिव लिसनिंग और एक्टिव रिस्पॉन्स दिखाना है। मेरी बात को समझ गए या नहीं समझे? Yes. Yes, sir. Yes. लाउड एंड Yes, क्लियर, sir. लाउड एंड क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. sir. आगे बढ़ते हैं, समझ गए सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन ऑल द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गिवन। जब हम कॉल पर हैं तो हमें जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली है, हम उन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को नोट डाउन कर लेंगे, लिख लेंगे। और जब हम उन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को लिख लेते हैं तो नॉलेज स्टोर हो जाता है। मैं भी कई बार बोलता हूं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट को लिख लो। लिखने का मतलब हुआ कि नोट कर लो, या तो तुम स्क्रीनशॉट ले लेते होगे कि मैं उसको देख लूंगा। अब ये तुम्हारी गलती है कि तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया और उसको पलट के नहीं देखा, या तुम कॉपी में लिख लेते होगे, फिर गलती हो सकती है कि केवल लिख लिया है, पलट के नहीं देखा। लिखने का मतलब हुआ कि जरूरत बेजरूरत, वक्त बेवक्त आप उसको पलट के देखेंगे भी, आप उसको समझेंगे भी। तो नोट डाउन ऑल द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गिवन। कस्टमर ने जो अपनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दी है, उन इंफॉर्मेशन को आप नोट डाउन कर लें, या तो कंप्यूटर पर, और अगर कंपनी आपको कहती है कि कागज पे कुछ नोट्स बनाने हैं तो कागज पे नोट्स बनाइए। छोटे ऑफिसेज में अगर आप रिसेप्शन हैंडल करेंगे, वहां भी आपको इस तरह का काम करना होगा। किसको फोन करना है, कहाँ फोन लगाना है, किससे बात करनी है, क्या नाम है, ये तमाम डिटेल्स आप अपने पास रखते हैं। अब सिमज का रिसेप्शन है, उस रिसेप्शन पे जो आदमी बैठता है उसे कोई पैड लेकर के बैठना चाहिए, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन आए, अगर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो स्टोर करने लायक बात है तो आप उसको स्टोर कर लें। कोई जानकारी अगर चाहिए तो आप उसको प्रोवाइड करें। कोई ऐसी जानकारी है जो आप अभी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तुरंत से उसका नंबर लिखें कि मैं आपको 10 मिनट में बताता हूँ, 10 मिनट का वक्त दीजिए, अभी सब लोग आए नहीं है, जैसे ही सर आते हैं मैं पूछ के आपको बताता हूँ। तो ऐसी कंडीशन में आपको उनका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह लिख करके रखना पड़ेगा, तभी आप उस चीज को कस्टमर को बता पाएंगे दोबारा। आप लोग मेरी बात समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल, निकिता एक काउंसलर है, Yes, sir. रिसेप्शनिस्ट है मान लिया, और निकिता ऑफिस में सुबह में 9 बजे आ गई है, लेकिन उसके बॉस आएंगे 11 बजे, और हो सकता है बॉस 1 बजे चले जाएं, फिर 1:30 बजे आए, फिर 3 बजे चले आए, फिर 3:30 बजे आए, और फिर 6 बजे जाएं। लेकिन इस बीच बहुत सारे लोगों का फोन आएगा कि बॉस से बात करनी है, बॉस से बात करनी है, बॉस से बात करनी है, या बॉस को मैसेज दीजिए। अब निकिता क्या करेगी, ये सारे मैसेजेस को निकिता अपने दिमाग में रखेगी कि मेरे को तो याद हो गया, या कहीं पर नोट करके रखेगी, क्या करेगी? नोट करके रखो। नोट कर। और जब बॉस आएंगे तो बॉस को बताएगी कि फलाना फलाना का आपके लिए फोन आया था, ये पूछना चाह रहे थे, ये जानकारी देना चाह रहे थे, और ये मिलना चाह रहे थे, क्या करना है। अब इन कस्टमर्स को ये दोबारा जा करके कॉल करेगी और उनको बताएगी कि सर आज तो फ्री नहीं है, आप परसों के बाद आइए। और किसी को बताएगी आप जो आने वाले थे सर आ गए हैं, अगले आधे घंटे रहेंगे, आधे घंटे में आके मिल सकते हैं तो मिल लीजिए, नहीं तो 4 बजे के बाद आइए, फिर 6 बजे तक रहेंगे, आपको दोनों में से जो सुविधा हो देख लीजिए। तो निकिता को इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, कस्टमाइज तरीके से इन्फॉर्मेशन को रखना पड़ेगा। वो हैविजर्ड वे में अगर कहीं इधर से उधर बिखरा होगा तो वैसी कंडीशन में वो इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से पास ऑन नहीं कर पाएगी। आप मेरी बात समझ गए या इसमें किसी को कोई डाउट है? समझ गए। समझ गए। ठीक है, अब अगले पॉइंट की ओर हम आगे बढ़ते हैं। रीड बैक व्हाट यू हैव रिटन। जो आपने लिखा है उस चीज को आप दोबारा से पढ़िए और कस्टमर को बताइए। व्हाट डज इट मीन? इट सिंपली मीन्स कि आपने जो लिखा है, हो सकता है आपने सही लिखा हो, आपने मोबाइल नंबर लिखना था और मोबाइल नंबर हो सकता है आपने गलत लिख लिया। ईमेल आईडी लिखनी थी और ईमेल आईडी हो सकता है आपने गलत लिख लिया हो, या आपको लगा हो कि इस ईमेल आईडी को मुझे पूछने की क्या जरूरत है, puja@gmail.com आपने अपने मन से लिख लिया कि इसमें तो PU ही होगा, हो सकता है POO हो। तो आपको पूछ लेना चाहिए। मेरा मेल आईडी मान लिया नीरज कुमार है, आपने अपने मन से KUMAR लिख दिया, हो सकता है मैं केवल KR लिखता हूँ मेल आईडी में। तो आपको हर हालत में जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो पूछ लेनी चाहिए। तो रीड बैक व्हाट यू हैव रिटन, इससे कंफर्म हो जाता है कि आप सामने वाला समझ जाता है। मैं किसी दिन किसी आदमी को देख रहा था, ऑफिस में कोई आदमी आया हुआ था, लेबर कैटेगरी का आदमी था,
तो उसको कोई स्टाफ नंबर दे रहा था कि इस नंबर पे फोन कर लीजिएगा। तो उसने क्या किया कि मोबाइल निकाला, वो नंबर डायल किया, और डायल करने के बाद जब घंटी बज गई तब उसने सेव किया। एक तरीके से वो मजदूर आदमी या जो लेबर था या जो मिस्त्री था, वो इस बात को इंश्योर कर रहा था कि आपने मुझे जो फोन दिया है सही दिया है, आपने कोई मुझे बंद मोबाइल नंबर नहीं दे दिया है, और मेरे मोबाइल से फोन हो गया और आपकी घंटी बज गई, अब एकदम क्लियर है, अब कोई डाउट नहीं है, यही नंबर आपका है। न तो आप झूठ बोल रहे हैं, न आप नंबर छुपाना चाह रहे हैं, और न ही मैंने कोई गलत नंबर लिखा है। कभी हुआ होगा उसके साथ कुछ, आदमी ने कोई नंबर दे दिया होगा, बाद में नंबर उसको लगातार ऑफ मिल रहा होगा, तो वो आदमी चोट खाया हुआ था, तो उसने इस तरीके से मोबाइल नंबर किया। तो ये भी एक ठीक बात है, लेकिन हर वक्त हम लोगों को मिस्ड कॉल नहीं देते हैं। एक्सक्यूज मी, I've caught the cold, not feeling well today. हर वक्त हम लोगों को मिस्ड कॉल या मेल ही नहीं भेजते फिरते हैं, हम उनको नंबर बोल करके कंफर्म कर लेते हैं कि ये नंबर सही है कि नहीं है। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। नो सर। और जब रीड बैक का मामला होता है, तो जैसा कि मैंने बोला, आस्क फॉर मैसेज और स्पेलिंग इफ नॉट क्लियर, इफ अनक्लियर। अगर मैसेज क्लियर नहीं है या मीनिंग क्लियर नहीं है, स्पेलिंग क्लियर नहीं है, तो पूछ लीजिए, इसमें बिल्कुल भी शर्माना नहीं है। लॉन्ग बैक आई बॉट अ मोबाइल फोन एंड आई टोल्ड देम, वो मेरा पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन था, एंड आई टोल्ड द पीपल कि ये जो पोस्टपेड कनेक्शन है, इसका जो बिल है मेरे को मेल पर आ जाए, और आइटमाइज्ड बिल चाहिए कि कहाँ किसको फोन किया जा रहा है। और मेरे को कभी बिल पे आए नहीं। मैंने कस्टमर केयर को कंप्लेन किया, उसने कहा कि सर मैं अपडेट कर देता हूँ। दोबारा मैंने कंप्लेन किया, फिर 1 महीना बीत गया, फिर बिल नहीं आया। बोला कि सर अगले महीने से आएगा, 2-3 दिन सिस्टम में टाइम लगेगा। 2-3-4 बार करके ये मामला हुआ, और अंत में 5वीं बार मैंने दिया तो मेरी बुद्धि कुछ कर गई। मैंने बोला कि आपने मेल आईडी लिख लिया? उसने बोला कि हाँ जी, neerajpoddar.pat@gmail.com। यही है ना? मैंने कहा बिल्कुल यही है। मैंने बोला स्पेलिंग जरा बताइए। उसने बोला NIRAJ। मैंने बोला ओहो, तब तो मेल कहीं और जा रहा हो। मैंने बोला इट इज NEERAJ, सुधारिए उसको। तो स्पेलिंग पूछ लेना चाहिए। आजकल कुछ लोग अपने नाम में डबल ए अनावश्यक रूप से ABCD अल्फाबेटिकल लगाने लगे हैं, तो आपको इस बात के बारे में जरूर पूछ लेना चाहिए कि वो क्या रख रहे हैं आजकल, या जो भी चीज है। अगर आप कोई किसी से मैसेज ले रहे हैं, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, और कोई मैसेज में लेते वक्त में आपको कोई प्रॉब्लम समझ में आती है, देन प्रोजेक्ट अ टोन दैट इज कंसर्न्ड, एम्पैथेटिक, अपॉलोजेटिक एंड अंडरस्टैंडिंग। आप एक ऐसा टोन शो करिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो, जो कि कंसर्न्ड हो, एम्पैथेटिक हो, एम्पैथी सांत्वना देता हो, अपॉलोजेटिक हो यानी माफी मांगने वाला हो अगर हमारी गलती है तो, अंडरस्टैंडिंग हो, अंडरस्टैंडिंग यानी हम आपकी प्रॉब्लम को समझ रहे हैं। अभी मेरे घर में एक स्कूटी से एक्सीडेंट हो गया, मैंने इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस वाले को क्लेम किया, और मैंने पहला लाइन बोला कि द स्कूटी हैज मेट विद एन एक्सीडेंट। तो जैसे ही मैंने बोला, उसने कहा कि ओह सर, इज एवरीवन सेफ, आई होप नोबडी इज इंजर्ड। मेरे को सुन के बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा कि नहीं, somebody has met with an accident and somebody got his or her leg fractured, I'm sorry for that। उसने बोला कि ओह सॉरी सर, we wish for a speedy recovery। पहले ही जैसे ही उसने सुना कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है, जैसे ही उसने सुना कि एक्सीडेंट हो गया है, क्या बोले? जैसे ही मैंने सुना और जैसे ही मैंने कहा कि एक्सीडेंट हुआ, तो इंश्योरेंस वाले का पहला रिस्पॉन्स था कि सर सब लोग सेफ है ना, आई होप नोबडी इज इंजर्ड। मेरे को ये सुन के अच्छा लगा कि कम से कम उसको ये तो कंसर्न है कि भाई किसी को चोट न लग गई हो। मेरे को सुन के अच्छा लगा। हालांकि ये उनका प्योर प्रोफेशनल वर्क है। वो सारे दिन फोन उठाती होगी और उसको कस्टमर के फोन आते होंगे कि इंश्योरेंस का क्लेम करना है या एक्सीडेंट हुआ है, तो सबको वो यही बात बोलती होगी। और पहले ही पॉइंट पे मेरे को सुन के अच्छा लगा। तो ये अच्छा लगना बहुत जरूरी है, बिकॉज जब when something appears good to you, when something looks good to you, then you get touched, then you feel touched। तो आपको अच्छा लगता है कि इनको कम से कम मेरा ख्याल तो है। तो उसने भी कंसर्न्ड टोन को शो किया, एम्पैथेटिक टोन को शो किया, क्योंकि अब जो हो गया सो तो हो ही गया। अपॉलोजेटिक तो खैर नहीं थी, लेकिन अंडरस्टैंडिंग जरूर थी। तो जो होना था वो तो हो गया, अब जो हो सकता है वो हम जरूर करते हैं, चिंता मत करिए। पॉइंट आप लोग समझ गए या नहीं समझे? यस Yes, sir.
उतार लीजिए Yes, कॉपी sir. में, नोट्स उतार लीजिए, नोट्स उतार रहे हैं आप लोग ना? Yes, sir. हाँ उतार लीजिए कॉपी में। क्या मैं रुकूं या आगे बढ़ूं? डू आई हैव टू स्टे हियर? मैं इधर रुकूं, पिछले स्लाइड की ओर जाऊं या अगले स्लाइड की ओर बढ़ूं, या रुकूं मैं भी सर अगले स्लाइड की। अगले स्लाइड की ओर जाऊं? ठीक है। Yes. During the conversation, sometimes it happens that we got to transfer the call. कई बार ऐसा होता है कि हमें कॉल को ट्रांसफर कर देना होता है, क्योंकि ये हमारे डिपार्टमेंट का कॉल नहीं है, तो कोई दूसरा डिपार्टमेंट इस कॉल को हैंडल करेगा। नाउ ट्रांसफर कॉल्स ओनली व्हेन Sir, नेसेसरी। if हाँ बोलो बाबू। sir agree on any action that other party will take, ये सब पॉइंट छूटा हुआ है। कहाँ पे? I think ये हम पढ़ चुके हैं बाबू। फोकस योर एंटायर अटेंशन ऑन कॉलर, बी रेडी टू लिसन टू द कस्टमर ऑल द टाइम। कवर कर चुके हैं ना? ये कवर कर चुके हैं ना बाबू? इसके Yes, बाद sir. इनिशिएट और आर्टिकुलेट स्पीक, ये भी हम लोग आज की क्लास में कवर कर चुके हैं। यूज कॉलर्स नेम ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन, ये हम लोग कवर कर चुके हैं, अभी अभी हम लोग कवर किए हैं थोड़ी देर पहले। Yes. और उसके बाद ये वाला भी हम लोग कवर कर चुके हैं। और अब हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं ट्रांसफर कॉल्स ओनली व्हेन नेसेसरी। इसके बाद आगे वो अगली स्लाइड है, वो गलती से अगली स्लाइड पे चले गए थे, अभी हम लोग इसी को कवर करेंगे। एक्सप्लेन करूं बाबू? yes, sir. Yes. During the call, sometimes it may happen that you got to transfer the call. कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको कॉल को ट्रांसफर करना पड़ता है। तो ट्रांसफर कॉल्स ओनली व्हेन नेसेसरी, केवल कॉल को तभी ट्रांसफर करें जब नेसेसरी हो। ये नहीं कि आ गए उसको ट्रांसफर कर देते हैं, अपना समझेगा, अगला आदमी आ गया दूसरे को ट्रांसफर कर देते हैं, हम तो खाली ट्रांसफर कर देंगे, हमको तो किसी से बात ही नहीं करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है। आप ट्रैफिक कांस्टेबल हैं, आप ही को ट्रैफिक संभालना है। नहीं संभलेगा तब हेड कांस्टेबल को बोलिएगा जो बगल की झोपड़ी में बैठा हुआ है। हर काम के लिए हेड कांस्टेबल को आप नहीं थमा दीजिएगा कि सर देख लीजिए हमसे नहीं संभला, अब आप संभालिए, मेरा काम भी आप ही करिए। ऐसा नहीं होता है। एंड while transferring the call, avoid the word transfer, use the word connect. जब कभी आप लोग कॉल को ट्रांसफर करें तो ट्रांसफर वर्ड को अवॉइड कर दीजिए कि मैं आपका कॉल ट्रांसफर कर रहा हूं, इसको अवॉइड करिए। इसकी जगह यूज करिए कि आई कनेक्ट योर कॉल टू समबडी एल्स, टू मिस्टर एक्स वाई जी और फलाना डिपार्टमेंट। दोनों में क्या फर्क है? शब्दों में बहुत फर्क होता है। वर्ड हैज गॉट मतलब डिफरेंट मीनिंग्स एंड ईच मीनिंग हैज इट्स ओन इम्पैक्ट। सपोज करो कि तुम्हें कहीं जाना है और मुझे भी कहीं जाना है, और मैं तुमको कहीं पर देखता हूं और मैं कहता हूं कि चलो मैं तुम्हें गांधी मैदान तक लेकर के चलता हूं। मुझे भी किसी उसी तरफ जाना है, तुम्हें भी पटना सिटी जाना है, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं कि चलो मैं तुम्हें गांधी मैदान तक ले चलता हूं। तो तुम मुझसे क्या सुनना चाहोगे? क्योंकि उसके बाद मेरी मंजिल अलग है, तुम्हारी मंजिल अलग है। लेकिन मेरा सवाल है कि तुम मुझसे क्या सुनना चाहोगे? मैं तुम्हें गांधी मैदान तक ले चलता हूं या मैं तुम्हें गांधी मैदान पे छोड़ दूंगा? दोनों में से कौन सा चीज सुनने में तुमको अच्छा लगा? गांधी मैदान तक लेके चलता हूँ। हालांकि मैं ले तुमको जाऊंगा मैं गांधी गांधी, मैदान बोलो, मैं तुमको गांधी मैदान तक ले चलता हूँ। ये सुनने में अच्छा लगा ना? हालांकि ये मामला क्लियर है कि उसके बाद में आगे अलग निकल जाऊंगा और तुम पटना सिटी अलग निकल जाना, मैं अलग एग्जीबिशन रोड Yes, निकल sir. जाऊंगा, तुम अलग निकल जाना। छोड़ूंगा वहीं तक और छोड़ ही दूंगा उसके बाद, क्योंकि उसके बाद तुमको नहीं लेके कहीं जाऊंगा। बावजूद इसके तुमको सुनने में अच्छा लगा कि मैं तुम्हें गांधी मैदान तक ले चलता हूं, तुम्हें ऐसी फीलिंग हुई कि मैं आपके साथ हूं। तो ट्रांसफर वर्ड में एक ऐसी फीलिंग होती है कि भागिए, दूसरे जगह जाइए। और कनेक्ट का मतलब होता है कि मैं आपको किसी से मुलाकात करवा देता हूं, मैं आपका कहीं संपर्क स्थापित करवा देता हूं, अब आपको वो मदद कर देंगे। तो कनेक्ट में वही वाली बात है कि आई एम विद यू, और ट्रांसफर में बात है कि मैं आपको छोड़ देता हूं, दूसरी जगह भेज देता हूं, अब आप जानिए और आपका काम जाने। आप मेरी बात समझ गए या नहीं समझे? Yes, sir. यस सर। ठीक है। एक्सप्लेन द रीजन फॉर ट्रांसफरिंग द कॉल। क्यों आप कॉल को ट्रांसफर कर रहे हैं? एक्सप्लेन द रीजन, रीजन को एक्सप्लेन करिए।
why exactly the person is being transferred and what is the reason. आप क्यों नहीं मदद कर सकते और आप ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं? एक्सप्लेन द रीजन ऑफ ट्रांसफरिंग द कॉल। कॉल के ट्रांसफर होने के रीजन को आप एक्सप्लेन करिए। जब आप एक्सप्लेन करते हैं ट्रांसफर होने के रीजन को तो लोगों को अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा मेरे पास आए और मैं कहूं कि वहां जाके काम करो जी, हमको छोड़ो, हमारा पीछा छोड़ दो भाई, ये कुछ अच्छी बात नहीं है। लेकिन वो बच्चा लाइब्रेरियन है, लाइब्रेरी का काम है उसका, उसे लाइब्रेरी से किताबें लेनी है, तो मैं कहता हूं कि बाबू ये काम तो लाइब्रेरियन ही करेगा, वही रिकॉर्ड मेंटेन करता है या करती है, वहीं से तुम जाकर के लाइब्रेरी से किताबों को लो। ये तो अकाउंट सेक्शन का काम है, ये तो अकाउंट सेक्शन ही डील करेगा, इसमें मैं नहीं तुमको दिन बढ़ा दूंगा कि तुम्हारे फीस जमा करने की तारीख को मैं 1 महीना बढ़ा दूं या 15 दिन बढ़ा दूं। इस काम के लिए आवेदन वहां दो और इस काम के लिए आवेदन वहां दो। अब ये जो अप्रोच है कि कौन सा काम कौन व्यक्ति करेगा, देयर आर डिफरेंट पीपल, देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, तो जो काम जिस व्यक्ति को करना है वो काम वही व्यक्ति या वही डिपार्टमेंट करेगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। मैं सारे काम बिल्कुल नहीं करूंगा, बट देयर इज अ सिस्टम। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कोई तोप छोड़ता है और आर्मी वालों को आप देखते हैं तो 5 लोगों की टीम होती है और हर व्यक्ति केवल अपना काम करता है। सब लोग तोप से गोला छुड़ाने में नहीं लगा रहता है। जिसको निशाना लगाना है वो केवल निशाना लगाता है, जिसको गोला निकाल के भरना है केवल गोला भरता है, जिसको रस्सी खींचनी है रस्सी खींचता है, जिसको लेंस पे देखना है वो लेंस पे देखता है। हर एक आदमी मशीन की तरह केवल अपना अपना काम ठीक से करते हैं और तोप से गोला छूट जाता है और टारगेट खत्म हो जाता है। तो आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ये पर्टिकुलर पॉइंट जो था ट्रांसफर से रिलेटेड था। कॉल को ट्रांसफर कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, किस परिस्थिति में करना है और क्या बोल करके करना है। आप लोग मेरी बात को समझ गए या इसको समझने में कोई दिक्कत है आपका या कोई क्वेश्चन है? समझ गए सर। सभी लोग क्यों नहीं जवाब देते हैं? बाकी लोग बेवकूफ की तरह बैठे हुए हैं। समझा भी रहा हूँ कि एक्टिव लिसनिंग क्या होती है, फिर भी गधे की तरह बिहेव कर रहे हो। समझ गए। आगे बढ़ते हैं। जब आप काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि मैं कोई और काम करने को आपको कहूं और आप कोई और काम करना चाहें। मैं कह रहा हूं 3 दिन बाद आप आइए और आपका हम प्रोसेस देखते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, और आप कह रहे हैं कि 2 दिन के भीतर कर दीजिए ना, तो कहाँ मैं कह रहा हूँ 3 दिन के बाद आइए और आप कह रहे हैं 2 दिन के भीतर ही कर दीजिए। दोनों आदमी 2 तरह की बातें कर रहे हैं। तो अग्री ऑन एनी एक्शन दैट आइदर पार्टी विल टेक। हम दोनों आदमी को इस बात पे राजी हो जाना पड़ेगा कि मैं क्या करूंगा और आप क्या करेंगे, मुझे क्या करना है और आपको क्या करना है। अग्री ऑन एनी एक्शन दैट आइदर पार्टी विल टेक। हम सभी लोग उस एक्शन पे डिटरमिन रहेंगे ताकि क्लियर हो सके कि बिल्कुल सही है, मैं इसको आज मेल कर देता हूं, कल आप एक बार मुझे फोन करके फॉलो अप कर लीजिएगा, नहीं होगा तो परसों मैं एक रिमाइंडर मेल लगाऊंगा दोबारा से और स्टेटस चेक करूंगा। हम दोनों को पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है और मुझे क्या करना है। सो अग्री ऑन एनी एक्शन दैट आइदर पार्टी विल टेक। इफ यू डिसअग्री, अगर आप डिसअग्री करेंगे कि मैं ये कहना चाह रहा हूं और कस्टमर कहेगा आप ये करिए, तो ये कोई बहुत अच्छे कस्टमर सर्विस का एग्जाम्पल नहीं हुआ जाता है। हर हालत में कस्टमर से बात करते वक्त यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट, दैट इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, there has to be understanding at some certain point or any certain point wherein you could remain relaxed and you could agree to a certain point